हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम भजन संहिता की पुस्तक भजन संहिता की पुस्तक उसका 100 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 100 उसका हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर की स्तुति के गीत। दाऊद है जो परमेश्वर की आराधना करने वाला प्रभु का भक्त है। उसने लिखा है परमेश्वर का भजन गाने वाला। उसने परमेश्वर की बहुत ही आराधना की, परमेश्वर की बड़ाई की। तो आज का वचन है जो इसमें लिखा हुआ है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम निश्चय जाने जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसके सम्मुख हम आते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर की आराधना हम आत्मा से आनंद से और यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ में उसके सम्मुख आओ। और हमें निश्चय हो कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। वो ही एकमात्र परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। जो जिसमें लिखा हुआ है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में उसकी स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर यहोवा है, वो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। और हमें परमेश्वर का जो हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की जो हम स्तुति करते हैं, आज का विषय होगा हमारा परमेश्वर की जो हम आराधना करते हैं। आराधना के ऊपर हम देखेंगे आज का वचन में कि हमें उस परमेश्वर को हमने जाना है, उस परमेश्वर को जिसने हमसे बहुतायत का प्रेम किया है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में है कि परमेश्वर की आराधना करो और परमेश्वर की स्तुति करो, और उसके जब फाटकों में आओ तो धन्यवाद के संग आओ परमेश्वर को। और निश्चय जानो कि हमारा जिसके सम्मुख में जा रहा हूँ वो ही परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है करके हम उसकी आराधना करें। एक गीत है जैसे, हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में लिखा हुआ है, हो आकाश और सूर्य और चंद्रमा, हर एक तारागण है, भूमंडल, और परमेश्वर ने जिस जिसकी सृष्टि की है, जिसके लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया है, तुम अपनी आवाज़ को उठाकर उस परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, तुम निश्चय जानो, निश्चय कर लो अपने जीवन में कि मैं जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर जिसने मुझसे प्रेम किया है, वो प्रभु जिसने मेरे लिए अपने आप को दिया है, इस पृथ्वी के लिए दिया परमेश्वर ने, कि लहू बहाया प्रभु ने, कि जो श्राप इस पृथ्वी पर लगा, जो श्राप इस धरती पर आया, उसे मिटाने के लिए। तो जब जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब भी हम अपने घर में हैं, पहाड़ों को देखते हैं, तो सचमुच परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के लिए और हमारे लिए, विशेषकर मेरे लिए प्रभु ने अपने आप को दिया। तो मैं
अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करूं, स्तुति करूं। तो एक दो विषय हैं, उनको देखेंगे हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं जो हम यीशु मसीह जो हमसे कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जिस आराधना के बारे में, उसे हम वचन में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम 4 का 23 और 24 वचन में जब हम पढ़ते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को, ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, उससे सच्चाई से जाने उस परमेश्वर को कि वो मेरा प्रभु है। वो परमेश्वर हमें निश्चय कर लेना है कि एक ही मात्र परमेश्वर है, उधर उधर हमें नहीं देखना है। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसकी मैं आराधना करता हूँ, करती हूँ। तो उसकी आराधना परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यीशु मसीह जब वहाँ सामरी स्त्री को वचन दे रहे थे, बातें बोल रहे थे, तो कहते हैं प्रभु अभी भी वो समय है और समय अभी आने वाला भी है। तो वो समय जो प्रभु कह रहे हैं, वो समय ये है, ये समय, ये दौर जो हमारा चल रहा है, जिसमें हमारा मन सचमुच में परमेश्वर के लिए ऐसे ही आराधना करने के लिए लालायित रहता है। हम उठते बैठते परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं, और हमारी आराधना में अपने वर्शिप में जब परमेश्वर के भवन में हम सब जब इकट्ठे होते हैं, उस समय भी जब हम आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी आराधना से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर के कौन है जो मेरी उस सच्चाई के बारे में जानता है, उस सच्चाई को, उस प्रेम को मेरे पहचाना है। वो कौन है भक्त जो मेरी आराधना करता है। दाऊद ने परमेश्वर की सच्चाई को जाना कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, मुझे छुड़ाने वाला है। कोई प्रेम करे ना करे, कोई बचाने वाला हो ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला और छुड़ाने वाला प्रभु है करके वो भक्त दाऊद आराधना करता है। तो हमें भी परमेश्वर की, जिससे हमने जाना, जिस पर हम विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमें ढूंढता है, हमें देखता है कि हम उसे मिलें, कि और उसकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करें। जैसे वचन में लिखा हुआ है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर पिता अपने लिए कि परमेश्वर की महिमा करे, आराधना करें, उसके गुण गानों को गाए, तो वैसे परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। जो इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हम आराधना करते हैं परमेश्वर की, तो आत्मा से करें, उस आत्मा में हो। हम ठंडापन में नहीं, लेकिन एक जागृति में परमेश्वर की आराधना करें। हम नींद में हो ऐसे नहीं, लेकिन ये समय तो हम नींद से जाग उठने का समय है कि हम नींद से जागकर उस सच्चाई को जानते हुए कि हमने सच्चाई को जाना है, उसके प्रेम को जाना है, तो हम उस आत्मा में हो जाएं प्रभु के साथ में। एक दो वचन को और देखेंगे जो प्रभु कहते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक में, रोमियो उसका 15 का हम 6 जब वचन में पढ़ते हैं, ताकि तुम एक मन और एक ही स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। ताकि तुम एक मन और एक ही स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हम एक मन हों और एक स्वर में हम परमेश्वर की आराधना करें। कई बार हमारा मन आराधना करने के लिए आराधना सभा में हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमारा मन होता है आपस में भी जब हम प्रभु के उस भवन में बैठे हैं, प्रभु की उस उपस्थिति में, लेकिन हर एक का मन इधर उधर होता है।
कोई कहता है कि यहाँ पर तो परमेश्वर की उपस्थिति ही नहीं है, कहीं और की आराधना के ऊपर मन लगा कर बैठता है, तो ऐसा तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ नहीं आती है। कोई अपने हृदय को कठोर करके लेकर बैठा हुआ है कि वो उसने तो मेरे को ऐसा कहा था। अपने मनों में ऐसी कई बातों को लेकर बैठते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा प्रवाहित नहीं हो पाता है। प्रभु का आत्मा जब प्रवाहित होता है, जब परमेश्वर के लोग जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने वाले हैं, वो सभी प्रभु में एक हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे प्रत्येक के जीवनों पर आए। जैसे परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है, ताकि तुम एक मन और एक ही स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हम एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति करें। कई बार हमारा ही मन हमारे साथ में नहीं होता, आराधना में नहीं बैठा हुआ होता है। शरीर तो बैठा है लेकिन मन इधर उधर है, मन उधर चला गया संसार की चिंताओं में, घर की चिंताओं में। यदि हम हमारे मन को भी एक करें, हम में एक रहे, स्थिर रहे, और जो हमारे साथ में आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की जो हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है, वो परमेश्वर जो पवित्रों में पवित्र है, वो परमेश्वर जो आराधना स्तुति को ग्रहण करता है और जो अपनी उपस्थिति हमारे बीच में देता है, वो परमेश्वर जो आराधना के द्वारा सचमुच में अद्भुत और सामर्थ्य काम करता है। लेकिन हम प्रत्येक जन जो भले 2-3 जन इकट्ठे होकर आराधना करते हैं, लेकिन हमारी सभाओं में परमेश्वर के साथ में और हम जो बैठे हुए लोग हैं, उनका मन परमेश्वर में भाईचारे में एक मन रखें। भाईचारों में परमेश्वर की आराधना में हम जब आते हैं भवन में, तो हम सभी सारी बातों को भूलकर, जो भी हमें दुख पहुंचता है, बातें आती है, उसे सब छोड़ दें। यदि हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता आराधना करना, तो कहीं और चले जाए, लेकिन उस स्थान पर नहीं बैठे जहाँ पर हमें उपस्थिति परमेश्वर की आने में प्रभु की उपस्थिति आने में रुकावट करें, तो वहाँ पर वो नहीं बैठे ही तो ही अच्छा रहता है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति तो एक मन जहाँ लोग होते हैं, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति रहती है। एक मन होकर जो लोग इकट्ठे होते हैं, एक मन होकर जो इधर उधर डोलते रहते हैं, इधर उधर देखने वाले, जो सिर्फ अपने ही बढ़ाई, क्योंकि परमेश्वर तो महिमा और स्तुति के योग्य है। वो ही महिमा को पाने वाला, वो ही उसी की हम स्तुति करते हैं। हम हमारी बढ़ाई के लिए नहीं, हम हमारी प्रशंसा हो कि मुझे तो उस स्थान पर खड़ा होने के लिए दिया है, तो मैं आराधना करूं। लोगों के बीच में मुझे खड़ा होने के लिए बैठी हूँ, वहाँ पर नीचे बैठ के आराधना में नहीं कर सकती, मैं चुप रहूँगी करके अपना मुँह नहीं खोले। ऐसे करके भी कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, तो परमेश्वर की वो उपस्थिति नहीं आ पाती। और कई लोग दुखी आते हैं, निराश आते हैं। कई परमेश्वर का आत्मा काम करने के लिए होता है उन लोगों के जीवनों में जो टूटे हुए हैं, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सचमुच में बहुत दुखी हो जाता है कि प्रभु का आत्मा कहता है कि मुझे यहाँ पर काम करने में बहुत रुकावट आ रही है, बहुत मतलब प्रभावित होने में प्रभु की उपस्थिति में रुकावट होती है। कई ऐसी बातें हैं जो हमारा प्रभु का आत्मा प्रभावित नहीं हो पाता, वहाँ हम जब एक स्वर में और एक मन होकर प्रभु की आराधना नहीं कर पाते, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में उस स्थान पर हमसे ऐसी आराधना करने वाले जो बस खाली ऐसे ही बस आगे खड़ा कर दिया तो आराधना करेंगे, लेकिन जब बिठा दिया तब आराधना नहीं करें, मुझे तो वो स्थान चाहिए करके नहीं। लेकिन हम यदि पीछे भी बैठे हैं, लेकिन उस आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें कि वो तो मेरा परमेश्वर है जिसकी मैं आराधना कर रही हूँ। प्रभु मैं यहाँ बैठ कर रही हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मैं तेरी आराधना कर रही हूँ करके हम 2-3 जो समय है, आधा घंटा कुछ भी समय हमें मिलता है, तो उस समय में यदि हम ऐसे मन होकर आराधना करेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति प्रत्येक के जीवनों पर छाएगी। जो दुखी बीमार तकलीफ में लोग रहते हैं, उनके बंधन टूटेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। एक है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो आराधना कर रहे थे, पौलुस और सिलास के बारे में जब हम 1-2 वचन को हम पढ़ेंगे, जो प्रेरितों के काम पुस्तक में हम वचन पढ़ते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हैं।
पौलुस और सिलास के बारे में अध्याय 16 का हम 25 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। यहाँ पर क्या हुआ, जो पौलुस और सिलास हैं सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन वो दोनों जने बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, जेल खाने में है, लेकिन उनका मन है वो परमेश्वर की ओर है और उन दोनों का मन एक है परमेश्वर की उपस्थिति में। तो उस समय में प्रभु का ऐसा आत्मा सामर्थ्य रीति से कार्य करता है कि उनके बंधन खुल जाते हैं और आसपास में भी लोग जो बंधे हुए हैं, बंधनों में हैं, उनके भी बंधन खुल जाते हैं और वो भी आज़ाद हो जाते हैं। बंदी गृह के भी दरवाजे खुल जाते हैं और उनमें जो ये साकों से, बेड़ियों से बांधे गए थे, वो भी बंधन टूट जाते हैं। परमेश्वर की ये ऐसी प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भक्त लोग हैं, 2 ही जने इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वो एक मन है परमेश्वर की उस सच्चाई की, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसमें दुख में भी, उस बंधन में भी कि हम रात के समय में हैं, 12 बजी होगी, 2 बजी होगी, लेकिन वो बंधे हुए भी उठ कर बैठते हैं और आराधना करने के लिए लगते हैं। परमेश्वर की आराधना करते हैं उस दुख में भी, उस पीड़ा में भी, जहाँ पर उन्हें मारा और मारकर उन्हें बंदी गृह में बांध दिया और साकलों से चढ़ दिया था। साकलों को ऐसे बेड़ियाँ लगाई और दरवाजे भी बंद कर दिए, लेकिन परमेश्वर की ऐसी, प्रभु की उपस्थिति ऐसी आई कि वो आराधना करने लगे प्रार्थना सहित। एक मन होकर उन्होंने आराधना की तो उनके ऐसा भूकंप आया, ऐसा उपस्थिति प्रभु की आई कि उनके भी बंधन टूटे और वो दरवाज़ा भी खुल गया और बाकी जो कैदी थे आसपास में, जो जेल में थे इनके उस समय में, तो उनके भी बंधन टूट गए और वो भी, उनके भी दरवाजे खुल गए। ऐसा सामर्थ्य काम हुआ कि प्रभु का जब आत्मा और सच्चाई से और हम एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसे परमेश्वर ढूंढता है, और ऐसी ही आराधना से परमेश्वर हमारी प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारा देखता है कि हम किस मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। क्या हम हमारी बड़ाई के लिए कि मैं बहुत ही अच्छा गाता है या मैं अच्छी गाती हूँ, नहीं, परमेश्वर है स्तुति के और बड़ाई के योग्य। हमारा मुंह परमेश्वर ने दिया है, हमें चलता फिरता परमेश्वर करता है और हमारी सृष्टि करता वो परमेश्वर है जिससे हम जानते हैं, और वो बहुत ऐसे हमारे जीवनों से हमसे प्रेम करता है। इसलिए हमें भी उस परमेश्वर की उस प्रेम में होकर, उस सच्चाई को जानते हुए कि वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, ऐसे करके हम उस दुखों में भी हम प्रार्थना करें, एक मन रहें। तो परमेश्वर जैसा पौलुस और सिलास के बंधन टूट गए, उसकी जो बेड़ियाँ थी वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, तो वैसा ही हमारे जीवन में भी काम होगा कि जो भी बंधन है, जो भी बेड़ियाँ हैं, जो भी रुकावटें हैं, टूट कर बिखर जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति में, आराधनाओं में, सचमुच में जब हम आराधना करते हैं तो ऐसी कई गवाहियाँ हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत और सामर्थ्य रीति से काम किया है कि सच्चे भक्त जब परमेश्वर के सभी लोग मिलकर आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति वहाँ पर उस स्थान पर देता है। यदि कोई दुखी है, बीमार है, तकलीफ में है, या कोई जो बेड़ियों से, शैतान के बंधनों में जकड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की ऐसी सामर्थ्य उस स्थान पर काम करेगी कि उसके जीवन के हर एक बंधन, श्राप टूट कर बिखरेंगे। लेकिन हम हमारे घरों में भी आराधना करें और हम हमारे भवन में भी जब इकट्ठे होते हैं तो हमारा मन हम सीधा करें, हमारा मन हम सभी के साथ में एक करें। हम इधर उधर यदि डोलने डालने वाले हैं तो हमें एक जगह स्थिर होकर परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि आशीष का स्रोत परमेश्वर है और वो सामर्थ्य काम करने वाला भी प्रभु ही है, जो अद्भुत और सामर्थ्य काम करता है। लेकिन हमारे अविश्वास के कारण हम हमारी आशीषों को रोक देते हैं और हम आराधना में रुकावट जब आती है तो भी हमारी परमेश्वर की उपस्थिति रुक जाती है, और जो परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए है, हमारे जीवनों को आशीष देने के लिए, वो आशीष से भी रुक जाती है।
इसलिए हम जहाँ पर भी रहें परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। घर में है तो हम सभी कई ऐसी बातें आती है कि शैतान होता है, हर एक जन को परिवार में भी अलग अलग कर देता है, लड़ाई झगड़े कर देता है कि ये आराधना करने वाले हैं, ये समय अब इनका प्रार्थना में बैठने का है, तो उसी समय लड़ाइयाँ हो जाती है कि एक मन नहीं हो। ये दुष्ट का यही है, शैतान का यही चाल है, शैतान के यही तीर है कि उस स्थान पर परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए होता है, लेकिन लोगों का मन शैतान ऐसा कर देता है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या फूट हो जाती है, कोई किसी के मन में क्या बात आ जाती है, कोई क्या सोचने लग जाता है। शैतान ऐसे बीज बो देता है और वो एक मन नहीं हो पाते। तो परमेश्वर की उपस्थिति भी हम कठोर होकर आराधना कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता, उस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। एक तो वचन को हम देखेंगे, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक वचन पढ़ेंगे, हमें आराधना करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, तब वचन प्रकाशित वाक्य 19 का हम पढ़ेंगे। 5 वचन से जब हम पढ़ते तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। परमेश्वर से सब डरने वालों, क्या बड़े क्या छोटे, और परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के दासों, सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द, बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, अब यीशु मसीह आने वाला है, वो विवाह का समय है। हम नहीं जानते वो प्रभु यीशु कब आगे आएगा, लेकिन हम तैयार रहें, हमारा मन परमेश्वर में हम सीधा रखें कि परमेश्वर में हम सभी एक हों। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, तो हम परमेश्वर में आनंदित हो और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह का समय, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। यीशु मसीह हम जानते हैं, हम विश्वास करने वाले कि उसकी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, मतलब हमें यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे, उस कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उस विश्वासी भाई बहनों को, उन बच्चों को प्रभु लेने के लिए आएगा। कि एकाएक हमारा प्रभु आएगा और हमें बादलों के ऊपर ले जाएगा और हमारे पंख निकल आएंगे और हम प्रभु के साथ में बादलों पर चढ़ाए जाएंगे। इसलिए हम आनंदित हो, हमारे दुख, हमारे निराशाएं हम पर प्रबल नहीं होगी, वो बंधन, वो श्राप टूट कर बिखर जाएंगे। लेकिन हम हमारी आराधना में, हम हमारी सभा में भी जब इकट्ठे होते हैं तो अब हम एक मन रहें। यदि हमें उस जगह पर, उस आराधना में हमें एक मन नहीं लगता है, हमें स्थिरता नहीं लगती है, तो हम उस जगह पर नहीं रहें। हम उस परमेश्वर की आत्मा हमें रुकावट का कारण न बने, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले बने कि हम एक मन होकर एक स्वर में उस परमेश्वर की स्तुति करें कि परमेश्वर इन स्थानों पर, हमारा इस क्षेत्र में परमेश्वर कार्य करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कई दर्शन दिए, परमेश्वर की कई भविष्यवाणियाँ हुई हैं और वो परमेश्वर सच्चा है। लेकिन हम हमारे परमेश्वर की आराधना करें और आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर की जिस आराधना से परमेश्वर हमारा प्रभु प्रसन्न होता है, उस आराधना को हम हमारे जीवनों में करें। हम हमारे घर पर भी प्रभु की आराधना करें तो हम सभी का मन एक रहे। हमारे जीवन में परमेश्वर ही स्तुति और महिमा के योग्य है, क्योंकि वो ही परमेश्वर हमारा प्रभु हमें छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम पृथ्वी को आशीषित करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे मन को एक कर, परमेश्वर हमें आशीषित कर, ब्लेस कर प्रभु। हमारे
जहाँ पर भी हम आराधना करें, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में उतर आए पिता परमेश्वर। यस प्रभु, तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, उस परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना करें पिता परमेश्वर। प्रभु तो सच्चाई से करें, निश्चय जाने कि वो ही परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा प्रभु है पिता परमेश्वर। प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं पिता, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन के अनुसार हमारा जीवन तेरे लिए हो पिता परमेश्वर, तेरे योग्य हम तेरी प्रजा बने पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमारा पिता है परमेश्वर और हम तेरे हैं प्रभु। हम तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, वचन के अनुसार हमारा जीवन हो पिता परमेश्वर, कि हम तेरी आराधना प्रभु किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं पिता, लेकिन तेरे लिए करे पिता परमेश्वर के पिता तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों से प्रसन्न होता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु, आशीषित कर हमारे जीवन को, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर आशीषित करे, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन हो।